नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। कलेक्टर के सख्त निर्देश के बावजूद सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र बवंदर में संचालित प्राइमरी स्कूल भवन में मवेशी बंद रही हैं। स्कूल के कमरों में भूसा भरा है। यहाँ लंबे समय से स्कूल भवन पर दबंगों का कब्जा है। हैरानी इस बात की है कि शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी होने के बाद भी वे दबंग अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। इस स्कूल के एक कमरे में भूसा भरा है, वहीं 2 कमरों में दबंगों के जानवर बनते हैं। इस कारण यहाँ अध्ययनरत छात्रों को मध्याह्न भोजन भी नसीब नहीं होता है। बवंदर प्राथमिक स्कूल भवन में 6 कमरे हैं। 2 कमरों में दबंगों का अतिक्रमण है, जहाँ एक कमरे में मवेशी बंद रही है, वहीं दूसरे कमरे में मवेशियों का चारा भरा है। यहाँ पदस्थ हेडमास्टर और शिक्षक स्कूल भवन के दूसरे कमरे में कार्यालय संचालित कर रहे हैं और शेष बचे कमरे में पढ़ा रहे हैं। सर्वविदित है कि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं। बच्चों को जिला सहित देश प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए सक्षम बनाने में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन अगर विद्यालय ही मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो तो वो कैसे शिक्षित और योग्य छात्र गढ़ सकता है। तहसील मुख्यालय जवा के बवंदर स्थित प्राथमिक विद्यालय मूलभूत सुविधाओं से वर्षों से वंचित है, जिस संदर्भ में स्कूल प्रशासन द्वारा कई बार उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन कार्यवाही अभी तक शून्य है। उक्त विद्यालय का अधिकांश भाग अतिक्रमण की चपेट में है। पर्याप्त जमीन होने के बाद भी यहाँ खेल मैदान का अभाव बना हुआ है। उक्त विद्यालय में अतिक्रमण की चपेट में आने के कारण बाउंड्री वॉल तक नहीं है, जिससे चोर भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। ये विडंबना है कि स्कूल प्रशासन द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद भी उनके द्वारा कार्रवाई से मुंह फेर लिया गया है। स्कूल में 4 दीवारी का अभाव होने के कारण स्थानीय लोग अतिक्रमण कर स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों और विद्यार्थियों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों ने बताया कि 4 दीवारी नहीं होने से परिसर के अंदर पौधारोपण भी नहीं कर सकते। घुमंतु पशु अंदर ही बैठे रहते हैं। स्कूल को आवंटित हुए क्षेत्र में रात में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जो देर रात तक शराबखोरी करते हुए परिसर में ही शराब की बोतलें फेंक देते हैं, जिससे छात्रों और शिक्षकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमणकारियों का कब्जा बवंदर स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय को अराजी नंबर 120/1 रकबा 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन आवंटित है, लेकिन वर्तमान समय में 5 डिसमिल भूमि पर विद्यालय भवन निर्मित है और शेष भूमि पर स्थानीय लोगों ने जबरन कब्जा कर पक्के मकान बना लिए हैं, जिसके कारण विद्यालय में खेल मैदान का निर्माण भी नहीं हो पा रहा है, जिसके साथ ही आए दिन चोरों द्वारा चोरी का प्रयास भी किया जाता है। सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा कर बना रहे पक्के मकान जवा तहसील क्षेत्र के गोहाना ग्राम पंचायत के बवंदर गांव में शासकीय प्राथमिक स्कूल खेल परिसर में गांव के प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिए हैं, लेकिन प्रशासन आंखें बंद करके बैठा हुआ है। जहां एक तरफ प्रदेश शासन द्वारा शासकीय स्कूलों की भूमि और खेल मैदानों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करने पर तुरंत अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन जिले में ये आदेश सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। जवा तहसील के गोहाना गांव पंचायत के ग्राम बवंदर में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है, जिन्होंने प्राइमरी स्कूल की शासकीय भूमि पर कब्जा कर नींव भरकर मकान की दीवारें तक खड़ी कर दी है, लेकिन अब तक किसी ने कार्रवाई नहीं की। ग्राम बवंदर में विद्यालय की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ गांव के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार से तत्काल स्कूल की भूमि पर कब्जा हटाए जाने की मांग की है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लचर कार्यप्रणाली के चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है और वह विद्यालय की भूमि पर खुलेआम कब्जा कर मकान बनाने में जुटे हुए हैं। हाँ सर, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं तो। मेरा नाम रामलाल कौल है। मैं शासकीय प्राथमिक पाठशाला बवंदर में पदस्थ हूँ। प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और कक्षा 1 से 5वीं तक का ये विद्यालय संचालित है, जिसमें अतिक्रमण यहाँ पूरा पियरा ऊपरी गोबर ये सब करते हैं यहाँ पर, और हैंड पंप में भी यानी मवेशी बांध करके भैंस को पानी पिलाते हैं, फिर उस ऊन में बांध करके उसको धुलते भी हैं। पियरा रखे हुए हैं, कमरे में भूसा भरे हुए हैं। मैं इनको बार बार निवेदन किया हूँ कि भैया आप लोग ऐसा मत कीजिए, ये अनुचित है, इस प्रकार के अशोभनीय है। आपके ही गांव का विद्यालय है, आप लोग जो हो तो इस बात को समझिए। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। कितने सालों से अतिक्रमण है यहाँ? लगभग ये कई दिनों से है, यानी 2-3 वर्ष पहले। इसकी शिकायत आपने कहीं की है?
इनकी शिकायत हमने, इनकी मानवता के नाता हमने इनको बोले, ये लोग बोल रहे हैं कि हमने टाल लेंगे, आपको बात को हम मान रहे हैं, टाल लेंगे, पर इन लोग टालते टालते आज तक भी नहीं टाल पाए थे। तो हमने इसी वजह से थोड़ा इनको रुके रहे कि आप लोग टाल लीजिए। हमको बार बार कल भी ऐसे सरपंच महोदय जी आए थे। अच्छा, बच्चों का खेलने के लिए जो ग्राउंड की सुविधा है वो उसमें अतिक्रमण किया गया है, घर बना लिया गया, झोपड़ी बना ली गई है, तो बच्चे खेलते बोलते कहाँ है, कैसे क्या करना? अब खेलते कहाँ पर है? जहाँ पर बच्चों को खेलने का स्थान है तो वहाँ पर पियरा रखे हुए हैं और मवेशी बांधे हुए हैं और जात जुट वहाँ पर। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन इनको खाली करवाए और बच्चों का यहाँ पठन पाठन में सहयोग करे। यहाँ पर पूरे ये हमारा साफ होना चाहिए। आपने इसकी लिखित शिकायत दी अपने विभाग को? लिखित शिकायत हमने नहीं दिया है। मैंने इनको ये बोल रहा है कि आपने टाल लीजिए, तो हमको यही कह रहे थे कि हम टाल लेंगे टाल लेंगे टाल लेंगे। माना तो नाता हमको इन लोगों को एक दो दिन इनको। हाँ, कहा है और क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताएं थोड़ा। ग्राम बवंधर स्कूल और रास्ते के है, जिसमें अतिक्रमण है करीब 6 माह से। इसके पूर्व से भी था, कई बार आवेदन किया गया। 6 माह पहले कलेक्टर साहब को दिया गया, तहसील में दिया गया आवेदन, और वहाँ पूरी तरह से अतिक्रमण है। आराजी नंबर 120/1, रकबा 1 एकड़ 20 डिसमिल, इसमें पूरी तरह से। सुनने में आया कि विद्यालय के शासकीय खाली पड़ी जमीन में कुछ सरहंगों ने भवन तान के रख दिए हैं। नहीं, भवन के अलावा भी भवन तो तान लिए, भवन वहाँ पिलर खोद करके बीम डाल दिए, और इसके बाद वहाँ आंगनबाड़ी का जो भवन निर्माणाधीन है उसके अंदर ऊपरी रख करके और मवेशियों को बांध दिए हैं और पूरी तरह से कब्जा कर रखते हैं, और रास्ता भी आने जाने में अवरुद्ध होता है। अगर कोई बोलता है कि आपके द्वारा इस तरह से किया जा रहा है तो वहाँ वो झगड़े के लिए आमादा होते हैं, सरहंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इस संबंध में प्रशासन से शिकायत की गई? कई बार शिकायत की गई, कलेक्टर साहब को दिए, तहसीलदार साहब को दिए। कुछ आश्वासन मिलता है प्रशासन से? हाँ, हो जाएगा। तहसीलदार साहब से भी कल भी बात की हमने। चाहते क्या हैं आप? चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश शासन की रास्ता की ज़मीन और स्कूल की भूमि पूरी तरह से खाली कराई जाए प्रशासन के द्वारा। किनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है? शिवबली यादव, राजबली, श्रीनाथ, शिव कुमार। ठीक है। इसमें आज ही मुझे जानकारी हुई है कि विद्यालय की भूमि और भवन पर किसी व्यक्ति द्वारा अंश भाग में कब्जा किया गया है। उनके खिलाफ संहिता की धारा 228 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हल्का पटवारी RI से रिपोर्ट ली जाएगी और उनको नोटिस दी जाएगी। जहाँ तक बिल्डिंग में कब्जे का सवाल है, लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी तथा उनको जुर्माने से भी दंडादेश किया जाएगा। सर, विद्यालय के अंदर भूसा और लकड़ी ऊपर ही रख करके वहाँ पे पशु मवेशी बांधते हैं, तो उनके ऊपर सर क्या कुछ कार्रवाई होगी? लोक परिसर बेदखली एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, कार्रवाई कब तक की जा सकती है सर? अब मैं पटवारी को आज ही निर्देशित कर रहा हूँ और रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बावजूद भी नहीं हटाते हैं तो पुलिस बल की सहायता से उनको बेदखल किया जाएगा। थैंक यू सर। जवा तहसील के अंतर्गत पटवारी हल्का गौहाना के बवंधर गांव में प्राथमिक पाठशाला, स्कूल और आंगनबाड़ी भवन दोनों संचालित होते हैं। वहाँ भवन के अंदर ऊपरी कंडे, लकड़ी और जो विद्यालय की खाली पड़ी ज़मीन है वहाँ पर अतिक्रमणकारियों द्वारा घर ताने जा रहे हैं। इस पर सर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई, कुछ कार्रवाई कब तक? मामला संज्ञान में नहीं था, आपके द्वारा ही संज्ञान में आया है मेरे, तो अभी मैं जिला शिक्षा अधिकारी को और संबंधित तहसीलदार साहब को निर्देशित किया है। इसको तत्काल हम कल ही खाली कराएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।